आज बात करेंगे 90s के उस विलन के बारे में जिसकी बॉडी बिल्डिंग से इंप्रेस होकर बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने उन्हें मूवी में काम दिया। संजय दत्त भी जिसे अपना उस्ताद मानता था, सुनील शेट्टी भी जिससे मसल ग्रोथ के टिप्स लेता था, जिसने सलमान खान को भी ट्रेन किया है, सलमान खान का बॉडीगार्ड शेरा जिसके साथ मिलकर कई कॉम्पिटिशन्स जीता था। आज बात करेंगे बॉलीवुड के उसी विलन की कि आज वो कहाँ है, वो कहाँ गायब हो गया, वो क्यों गायब हो गया। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द अननोन यूट्यूबर पे। हमेशा की तरह आते हैं सीधा मुद्दे की बात पे। सबसे पहले बता दूं कि इस विलन का नाम है गैविन पैकर्ट। जी हाँ, गैविन पैकर्ट इसका नाम है। अभी इसकी लुक्स देखकर, क्योंकि गोरा चिट्टा है और नाम देखकर ऐसा ही लगता है कि ये भाई कोई अंग्रेज है, तो सबसे पहले मैं आपका ये भ्रम तोड़ दूं, गैविन पैकर्ट कोई अंग्रेज नहीं है। इसके पिताजी जरूर एक आयरिश थे जो कि भारत में आके बस गए थे। गैविन का जन्म बॉम्बे में ही हुआ था, मुंबई में इसका जन्म हुआ था। तो जैसे हम मूवीज देखते हैं, आप देखना इसकी हिंदी लैंग्वेज में कमांड बड़ी अच्छी थी। देखने में गोरा लगता था लेकिन हिंदी अच्छी बोलता था। वो इसीलिए बोलता था कि भाई वो एक तरह का भारतीय ही था, हम आयरिश बोल सकते हैं, उसके एंसेस्टर्स आयरिश थे। उसका जन्म बॉम्बे में ही हुआ था तो उसे हिंदी आनी ही थी। लुक वाइज वो अपने पिताजी पे गया था, इसी वजह से वो गोरा अंग्रेज लगता था। उसे बॉडी बिल्डिंग का शौक था। अभी बात करते हैं कि उसे मूवीज में काम कैसे मिला। उसे मूवीज में काम मिलने का मेन कारण था उसकी फिजिक, उसकी बॉडी की वजह से डायरेक्टर्स उसे मूवीज में कास्ट करते थे एज अ विलन। उसने हिंदी मूवीज ही नहीं की, उसने मलयालम सिनेमा भी किया है, उसने कई तमिल मूवीज भी की हैं। लेकिन उसकी जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट है वो तब आया जब उसे महेश भट्ट साहब ने संजय दत्त की सड़क मूवी के लिए साइन कर लिया। उसमें उसने साइड विलन का रोल किया था। उसके बाद उसे कई मूवीज मिली, जैसे कि अक्षय कुमार साहब की मोहरा, जैसे कि सुनील शेट्टी साहब की वक्त हमारा है, जैसे कि जानी दुश्मन। मिथुन चक्रवर्ती जी की भी कई मूवीज में हमें वो देखा गया। ज्यादातर यो एक्शन मूवीज होती थी। सनी देओल की भी कई मूवीज में वो है। मतलब कि जहाँ पे एक्शन हो रहा है वहां पे गैविन पैकर्ड मूवी में होता ही होता था। उसका रोल छोटा हो बड़ा हो ये अलग बात है, उसकी एक इमेज ऐसी बन गई थी। 90s किड्स इसके साथ रिलेट करेंगे, उन्होंने ये देखा होगा। खिलाड़ियों के खिलाड़ी में अक्षय कुमार के साथ उसके काफी फाइट के सीक्वेंसेस हैं, वहां पे भी वो अच्छी टक्कर देता था। कर्ण अर्जुन में सलमान खान के साथ उसका बॉक्सिंग मैच होता है, अंदर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं वो, तब भी वो देखने में ही लगता था कि ये भारी पड़ेगा सलमान पे, क्योंकि उसकी कद काठी ऐसी सी, उसकी बॉडी इतनी मजबूत थी, डील डॉल उसका बहुत तगड़ा था कि सलमान भी उसके सामने कुछ नहीं लगता था। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि उसके बाद उसको जो काम मिल रहा था वो सिर्फ साइड विलन का मिल रहा था, लेकिन वो एक सिर्फ अच्छा फाइटर नहीं था, वो एक अच्छा एक्टर भी था। ये उसने प्रूव किया जब उसने मलयालम सिनेमा की एक मूवी की, जहां पे उसने अपने एक्टिंग स्किल्स को भी दिखाया कि हाँ भाई, मुझे सिर्फ आप एक टॉय की तरह यूज मत करो मूवीज में कि मैं सिर्फ फाइटर हूं, मैं एक्शन ही कर सकता हूं, मैं एक्टिंग भी कर सकता हूं। लेकिन आपको पता ही है हमारे बॉलीवुड में एक जो टैग आप पे लग गया सारी जिंदगी वही रहता है। अगर आप रोमांटिक हीरो हो तो रोमांटिक ही रहोगे, अगर एक्शन हो तो एक्शन ही रहोगे। वो टैग लग जाता है, आपकी एक इमेज बन जाती है। इसी वजह से गैविन को सिर्फ साइड विलन के रोल मिलते रहे, ऐसे ही के फाइट सीक्वेंसेस में उसे यूज करते थे, दैट्स इट। हालांकि उसकी दोस्ती थी संजय दत्त के साथ, सुनील शेट्टी के साथ, सलमान खान के साथ, इनको जिम में वो ट्रेन भी करता था। लेकिन किसी ने भी इसको अप्रोच नहीं किया किसी बड़े डायरेक्टर को कि भाई गैविन को कोई बड़ा रोल दो, ऐसा किसी ने नहीं किया। हम ये भी बोल सकते हैं उस टाइम पे ये सब एक्टर्स भी अपना स्टारडम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो गैविन साइड विलन के रोल करता रहता है, उसकी रोजी रोटी अच्छी चलती रहती है, उसकी ऑडियंस में एक पहचान बन जाती है। लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि उसकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। ऐसा क्या होता है? उसका एक्सीडेंट हो जाता है बाइक पे, उसका बाइक एक्सीडेंट हो जाता है भयानक तरीके से और वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और बेड रेस्ट पे चला जाता है।
जब वो रेस्ट पे होता है, उसे इंजरी हो जाती है, तो उसका बॉलीवुड से एक गैप बढ़ जाता है, गैप पड़ जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स उसे कास्ट करना कम कर देते हैं, क्योंकि एक गैप पड़ जाता है, वो बेड रेस्ट पे होता है। तो उसके बाद जब वो सही होता है तो वो कॉल करता है, अपने कॉन्टेक्ट को अप्रोच करता है कि भाई मैं अभी सही हूं, मुझे कॉन्टेक्ट करो, मैं काम के लिए तैयार हूं। लेकिन तब तक बॉलीवुड के डायरेक्टर्स उसे काम देने के लिए मना कर चुके होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार इसका गैप बड़ा पड़ गया, अभी इसे कौन देखेगा, ये इंडस्ट्री से आउट हो चुका है। तो इसी वजह से निराश होकर गैविन दारू पीने लग जाता है, बहुत ज्यादा नशा करने लग जाता है। तो उसके बाद उसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, हम बोल सकते हैं सरल भाषा में फेफड़ों की समस्या होती है। वही समस्या उसकी डेथ का कारण बन जाती है और गैविन 2012 में मई के महीने में हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तब होती है दोस्तों जब गैविन की मौत हो जाती है, लेकिन बॉलीवुड में से कोई भी सितारा, बड़ा या छोटा, हमें उसकी अंतिम यात्रा पे नहीं दिखता। हमें कोई नहीं दिखता जो उसे श्रद्धांजलि दे रहा हो। यही बॉलीवुड का असली सत्य है दोस्तों। उसके बाद कई इंटरव्यूज में जब संजय दत्त को पूछा गया गैविन के बारे में, तो संजय दत्त साहब ने बोला कि गैविन वो इंसान था जिसने मुझे बोला था कि आप बॉडी बिल्डिंग बनाओ, जिसने मुझे इंस्पायर किया था, वो मेरा गुरु था। मैं उसके लिए हमेशा खड़ा हूं, उसकी फैमिली के लिए मैं हमेशा यहाँ पे हूं, मैं उनकी पूरी टेक केयर करूंगा, उनकी हर तरीके से मैं मदद करूंगा। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, उन्होंने मदद की या नहीं, ये गैविन की फैमिली ही बता सकती है। अगर उसकी फैमिली के बारे में बात करें, उसके 4 बहन भाई थे, गैविन सबसे बड़ा था। अभी बात करते हैं सुनील शेट्टी साहब की। सुनील शेट्टी साहब ने भी एक इंटरव्यू में बोला कि गैविन की मौत के बारे में सुनकर मुझे बड़ा दुख लगा, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, मेरे कैरियर की शुरुआती मूवीज में मेरी बड़ी मेमोरीज उसके साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसा ही दुख सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने भी प्रगटाया कि ये मेरे साथ हमने बड़ी चैंपियनशिप्स जीती थी, तो गैविन बड़ा अच्छा इंसान था। ये सारी बातें उसने की। तो एट दी एंड दोस्तों मैं ये बात बोलनी चाहता हूँ कि जिंदगी बड़ी छोटी है। मैं 90s किड हूँ, आप भी बहुत लड़के 90s किड हो गए या लड़कियां, जिन्होंने उसे अपने बचपन में उस विलन को देखा है। तो सोच के देखो गाइस, उसने कितनी कितनी मूवीज में काम किया। अगर आप आज मोहरा फिल्म लगा लो अक्षय कुमार की, आपको वो दिखेगा। कर्ण अर्जुन लगा लो, आपको वो दिखेगा। जानी दुश्मन लगा लो, आपको वो दिखेगा। वो फिल्में आज भी सेट मैक्स पर आ रही हैं, मूवीज आज भी आप इंटरनेट पे देख सकते हो, लेकिन वो बंदा आज दुनिया पे नहीं है। यही जिंदगी की सच्चाई है। मौत का दिन कब आ जाना है, कैसे आ जाना है, किसी को नहीं पता। इसीलिए बोलते हैं कि जिंदगी को जियो, हर पल को जियो, कुछ नहीं पता कल को क्या हो जाए। सो इंजॉय योर लाइफ गाइस। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, लेकिन इमोशनल हो जाता हूं, क्योंकि जो हमारे बचपन की यादें हैं, इसको हमने बचपन में देखा है, तो आज देखो बंदा दुनिया में नहीं है। और कितना इसका डील डॉल था, हट्टा कट्टा था। हम हेल्थी बोलते हैं जिसे, है ना, जिम लवर बोलते हैं, लेकिन भगवान के खेल भगवान ही जाने। सो अपने हर एक दिन को ऐसे जियो जैसे ये लास्ट दिन है। और भाई अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाकी वीडियोस भी देखो। 40-50 डाल दी मैंने। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू गाइस।